बिकॉज जैसे सर ने भी कहा, पुतिन को क्यों किसी के साथ मिलने की जरूरत है? वो अपने आप में भैया एक पावर है। इस समय तो ये यूरोपियंस बिल्कुल कटोरा लेके घूमने वाली बात हो रही है। वो गाना गा रहे होंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, यार यार ना रहा। जिस थाली में खाया, जिस थाली के साथ खाया, उसी में छेद करके ट्रम्प भाई साहब तो निकल पड़े। यहाँ पे मागा की बात हो रही थी। भैया मागा छोड़िए, मैंने तो एक नई टर्म, मुझे लगता है ये एक टर्म है MTR। हमारे यहाँ मसाले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मसालों जैसे, मेक ट्रम्प रिचर, दैट्स दी ओनली मोटो विच ही वर्क्स विद। मागा वोगा छोड़िए, मागा के अगर हम बात करते हैं पिछले एक साल में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स, क्योंकि बच्चों आप इस बात को समझो, टैरिफ लगता है तो जो उनकी कंट्री में लोगों के लिए सामान है वही तो महंगा होता है। पिछले एक साल में तकरीबन $1500 पर एनम का खर्चा बढ़ गया है एक आम अमेरिकन नागरिक का। तो कौन से मागा 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 की बात तुम करते जा रहे हो भैया? MTR 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 मसालों की तरह ये जीता है, इसको अपनी रिचनेस से केवल मतलब है। सर से मैं थोड़ा सा यहां डिसएग्री करूंगी। सर ने कहा कि क्या ही कर सकते हैं यूरोप, क्या नहीं कर सकते। देखिए, क्या नहीं हम कर सकते वाली फिलॉसफी से तो मुझे लगता है जीना ही नहीं चाहिए किसी को। कर सकते हैं वाली फिलॉसफी से जीते हैं तो होता है, जहां पे जिसे कहते हैं where there is a will there is a way। और जो अभी यूरोपियन नेशंस ने दिखाया भी है, उनको भी ये बात ट्रंप को उन्होंने कही है, भैया $8 ट्रिलियन के तेरे यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, फ्रोजन असेट्स हैं, अगर हम इसको बेच दें तो तेरे डॉलर का क्या रह जाएगा? दिस इज व्हाट हैज, वो बजूका का जो, बिल्कुल वो ट्रेड बजूका की भी बात करी। ट्रेड बजूका डिफरेंट थिंग है। ट्रेड बजूका था कि वो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट्स और उन सब की मार्केट्स की बात थी। यहाँ पे जो असेट्स, जो अमेरिकन के बॉन्ड्स यूरोपियन मार्केट्स में है, उसको उन्होंने बेचने की बात करी। तो अमेरिका, मैंने पहले भी आप ही के शो पे बोला था, टैको सिंड्रोम, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ट्रंप ने इमीडिएटली उसको देखते हुए, पूरे विश्व के समीकरण को देखते हुए अपने टैरिफ्स वापस लेने का ऐलान किया। बात हो रही थी कि पुतिन ने जवाब नहीं दिया। मैंने अभी पोलैंड का एग्जांपल अपने पिछले उसमें दिया। भैया भारत, पुतिन, रशिया, ये जो देश है ना, ये तुरंत जवाबी कार्रवाई में बिलीव नहीं करते हैं। ट्रम्पेट डिप्लोमेसी अमेरिका की तरह हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग समय आने पर सटीक और करारा जवाब देते हैं। बिल्कुल पुतिन ने कहा, भैया ग्रीनलैंड का मामला है, मैं क्या करूं इसमें, मुझे क्या लेना देना, करो जो करना है। एंड में बस यही पूछूंगी, चलो जी कह दिया, मान लिया ट्रंप ले भी लेगा ग्रीनलैंड, लेके करेगा क्या? वहां झुंझुना बजाएगा? भाई साहब, केवल एक रेयर अर्थ मिनरल से होने से कुछ नहीं होता है। उसको स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बफर जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच मैम बिल्कुल है। चाइना से उसकी बहुत ज्यादा बनती नहीं है, चाइना पे उसको डिपेंडेंस कम करनी है। आपको क्या लग रहा है भारत को बनने के बाद 2 हफ्ते के बाद पैक सिलिका का न्योता क्यों आता है? क्योंकि उनको चाइना की सप्लाई चेन को ओवरकम करना है थ्रू इंडियाज लेबर। क्योंकि उनको भी पता है कि हर चीज में आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स, चलिए ग्रीनलैंड में है भी, उसको रिफाइन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसकी टेक्नोलॉजी चाइना पे डिपेंडेंसी थोड़ी बना लेनी है। इसके लिए भारत के साथ वो समझौता करते हैं, भारत के साथ वो मिलने की बात करते हैं, भारत को वो पैक सिलिका का ऑफर देते हैं। तो ट्रंप को भैया पूरा समझ में आ रहा है कि इस पूरे विश्व समीकरण में, जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर आप कह लीजिए, दोस्तों के साथ कैसे डील करना है, सुपर पावर्स के साथ कैसे डील करना है। और भारत अनडाउटेडली उभरती सुपर पावर है।